हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम सभी प्रश्नों के अदर फैक्ट्स भी जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसके संपादक थे महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका पहली बार प्रकाशन 1919 में किया गया और 1931 में अंतिम बार किया गया था। गांधी जी की अन्य पुस्तकों की बात करें तो फ्रेंड्स, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और सत्य ही ईश्वर है, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, इनकी आत्मकथा है दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो यह है दोस्तों मानव पूंजी कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन वी। और यह क्वेश्चन दोस्तों पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी यह हिमालय पर्वतमाला की चोटियां हैं, जबकि गुरु शिखर यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है अरावली पर्वतमाला को लेकर जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि विश्व की सबसे अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है। तो यह दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगली बैठक होती है 11 दिसंबर को जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया तो यह फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था और भारत में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को जिसमें कुल 3 सदस्य थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी तो वह 16 मई 1946 को पेश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया तो यह फ्रेंड्स 2010 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बात करें कि राष्ट्रीय पंचायत, तो राष्ट्रीय पंचायत को जो लागू किया गया था पंचायत, ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था और इसे फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची में रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है तो इसका संबंध दोस्तों ग्राम पंचायतों से है। अगला प्रश्न है कि तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो इस समय दोस्तों इसके जो गवर्नर थे तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था तो यह 1818 में हुआ था। ठीक है, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल थे। अब देखिए बात करें कि कुल जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे तो कितने हुए तो यह दोस्तों 3 हुए थे। पहला हुआ था 1775 में जो 1782 तक चला था। ठीक है, दूसरा हुआ था दोस्तों 1803 में और 1805 तक चला था और तीसरा हुआ था 1817-18 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय स्थित है। तो यह फ्रेंड्स उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो यह दोस्तों उड़ीसा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है
कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं तो वह उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका चुनाव जो किया जाता है तो वह संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो यह दोस्तों संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी श्वेत क्रांति को जानते हैं, जो 1970 में आई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि वर्गीज कुरियन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह दोस्तों कोझिकोड केरल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो यह दोस्तों व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो जारी किया जाता है तो यह व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 12वां क्वेश्चन है कि मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो यह फ्रेंड्स क्षोभ मंडल में बदलती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर में मौसम की घटनाएं होती हैं, जो कि फ्रेंड्स वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि संचार उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो यह आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स समताप मंडल, जिसका तापमान हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, इसी में दोस्तों हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक है, जो फ्रेंड्स हवाई जहाज उड़ता है तो वह समताप मंडल में ही उड़ता है। अगला प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन वी। इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी दोस्तों 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन वी। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है? तो फ्रेंड्स ओजोन गैस यह परावैंगनिक किरणों से बचाती है। परावैंगनिक किरणों से दोस्तों स्किन कैंसर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि ओजोन जो परत है, ओजोन परत, तो इसे कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? तो फ्रेंड्स CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ओजोन गैस को हानि पहुंचाती है, जिससे प्रतिदिन इसकी मोटाई कम हो रही है। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। इन्हें ही दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी सहायता में खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी चलाया था। इसे ही दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है दोस्तों कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो इन्हें दोस्तों 1987 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। हमें बताना है कि जो स्वेज नहर है तो इसके दोनों सिरों पर दोस्तों कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पोर्ट साइड तथा तौफीक बंदरगाह। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब देखिए बात करें कि स्वेज नहर, तो यह दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो फ्रेंड्स 1869 में बनाई गई थी। ठीक है, इसके जो निर्माणकर्ता थे तो वह फर्डिनेंड द लेपेप्स थे। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पृथक किया गया?
तो फ्रेंड्स 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है। और फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान बनाया गया तो उसमें सर्वाधिक जो चीज़ें सम्मिलित की गई तो वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही सम्मिलित की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। पहले आपको याद रखना है कि संविधान सभा, जिसे दोस्तों पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, मुखोटा समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इसमें दोस्तों 6 जो अन्य सदस्य थे तो वह थे दोस्तों कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर और फ्रेंड्स BL मित्र और DP खेतान। तो यह 6 अन्य सदस्य थे। इसकी स्थापना की बात करें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को और इसकी पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो इसमें दोस्तों रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, आधुनिक तकनीकी मतलब मशीनरी का प्रयोग किया गया, उच्च पैदावार किस्म बीजों का उपयोग किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है तो वह दोस्तों MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, जो कि फ्रेंड्स में भारत में पहली बार जो आई थी तो यह 1966-67 में आई थी। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस शाखा में तापमान स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन का आंसर पीछे भी बताया था मैंने कि वायुमंडल की समताप मंडल में दोस्तों तापमान स्थिर रहता है। 22वां प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन का लोथल स्थित है। तो लोथल दोस्तों हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह भी था जो फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो यह दोस्तों 1977-78 में शुरू किया गया था। इस समय जो भारत के PM थे दोस्तों तो वह इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो कि एक पारसी बुद्धिजीवी थे, ठीक है। ये दोस्तों 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 1886 में, 1894 में और 1906 में, ठीक है, याद रखना होगा। और इन्होंने ही दोस्तों भारत में पहली बार आय की गणना की थी। यह गणना की गई थी 1967-68 में, जिसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन और बनता है कि फ्रेंड्स कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटेन के फिन्सबरी क्षेत्र से लिबर पार्टी से चुनाव जीते थे। अगला प्रश्न है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स राज्य का निर्वाचन मंडल जो आता है तो वह 243 के में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 243 के में आता है। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो यह फ्रेंड्स किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो यह दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारत की अर्थव्यवस्था
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बताइएगा आंसर कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का आपका सवाल रहेगा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो बताना होगा आपको कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपका इस क्लास से रिवीजन जरूर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।